जय माता की। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम नवरात्रि के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने माँ शैलपुत्री के बारे में जाना और नवरात्रों की विधि को किस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार को हमने समझने की कोशिश की। आज हम द्वितीय दिवस जो भगवती का दूसरा स्वरूप प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, भगवती ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे। भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप में क्या है, भक्तों को हर प्रकार से मंगल करने वाली है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ ब्रह्मा जैसा आचरण करने वाला ही। तो भगवती का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से है, एकदम सरल रूप। एक हाथ में भगवती ने माला विराजमान करी हुई है, माला धारण करी हुई है, और दूसरे हाथ से भगवती क्या है, अपने भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाली है। भगवती का किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं है, अर्थात मन की गति से विचरण करने वाली वही ब्रह्मचारिणी है। तो इस प्रकार से देवी भागवत के माध्यम से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। जन्मेजय ने व्यास जी से प्रश्न किया कि हे व्यास जी, नवरात्रे तो संप्राप्ते किम कर्तव्यम द्विजोत्तमः, नवरात्रि में किस प्रकार का कर्तव्य है वो बताएं हमें। विधानम विधिवत ब्रूहि शरद काले विशेषता। तो आजकल भी शरदकालीन नवरात्रों पे हमारी चर्चा चल रही है। तो शरद काल में व्यक्ति को किस प्रकार के विशेष नियमों को अपनाना चाहिए वो हमको बताएं, क्योंकि जिस स्वरूप की हम चर्चा कर रहे हैं वो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, अर्थात सब में भगवती विराजमान है। गोस्वामी जी ने कहा कि देश काल दिश विदिश हुमाही, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई, अर्थात भगवान कण कण में विराजमान है। लेकिन यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, तो हम उनको देख सकते हैं, और यदि में हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो हम उनको नहीं देख सकते हैं। तो उसी बात को जन्मेजय ने भगवान से पूछा कि विशेष शरद काल में भगवती के नवरात्रों के बारे में बताएं। क्यों? क्योंकि जो नवरात्रे हैं क्यों किया जाए, हमारे मन में प्रश्न उठता है कि होर दिन भी तो हम भगवती के, क्योंकि सभी दिन क्या है, भगवान के ही दिन है, तो इनमें विशेष फल व्यक्ति को क्यों प्राप्त होता है। तो जो चैत्र नवरात्रे हैं और ये आश्विन नवरात्रे हैं, इसको हमारे शास्त्र में यम दृष्टा काल कहा गया है, अर्थात ये ऐसे काल हैं कि जो एक ऋतु से दूसरी ऋतु में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन होने के कारण क्या है, रोगों की क्या है, वृद्धि हो जाती है, रोग बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे मुनियों ने हमें ऐसा मत दिया कि यदि इस समय में हम भगवती की आराधना करें, स्वल्पाहार का प्रयोग करें, तो हम रोगों से भी बच सकते हैं। तो उसी बात में यहाँ पर बताया गया कि द्वावृतम यम दृष्टाख्यो नूनम सर्वजनेषु चाह, इसलिए इसको यम दृष्टा काल कहा गया। और इस काल में जो व्यक्ति क्या है, भगवान के समीप रहता है, श्रद्धा भक्ति भाव के सहित रहता है, उसके हर प्रकार से मनोकामनाएं पूरी होती है। वैसे तो भगवान का पूजन कभी भी किया जा सकता है, भगवती का पूजन कभी भी किया जा सकता है। शास्त्र ने कहा धन्य घड़ी जब लग सत्संगा, वही घड़ी धन्य है जिसमें परमात्मा का नाम ले हो जाए। लेकिन उसमें भी ये शरद नवरात्रि विशेष फलदायी हैं। तो आपको कल भी इसी बात पर हमने चर्चा करी कि अमावस्या तिथि के बीतने पर प्रथम दिन से क्या है, नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। घट स्थापना के माध्यम से हम भगवान गौरी गणेश अंबिका का पूजन, अपने इष्ट देव, कुल देव, ग्राम देव, स्थान देवताओं का पूजन करके, आह्वान करके हम भगवती को विराजमान कराएं। भगवती के जो व्रत हैं ये 3 प्रकार के व्रत कहे गए हैं। तो जिसमें एक उपवास है, एक भुक्त व्रत है और एक नक्त व्रत है। उपवास के अर्थ को हम समझें, उपवास का अर्थ है भगवान के समीप में रहना, अर्थात अष्टांग सेवा का हमारे शास्त्र में विधान कहा गया है। तो अगर हम भगवती की मिट्टी की मूर्त को लाकर, क्योंकि हमारे परंपरा में एक विसर्जन का भी विधान है कि भगवती की मिट्टी की अष्टभुजा
कोई 18 भुजा की मूर्त को लेकर के भगवती का विधि विधान के साथ प्रथम दिवस से लेकर के 9 दिवस तक भगवती का पूजन और 10वें दिन उसका क्या है शास्त्रोक्त विसर्जन का विधान है, उसे उपवास कहा गया। उसमें क्या है, हमें भगवती के पास किसी न किसी व्यक्ति को वहाँ पर रहना पड़ेगा, तो ये उपवास व्रत कहा गया। एक भुक्त व्रत है कि एक समय फलाहार करके, एक समय आहार करके हम भगवान का पूजन करें। तो हमको जैसा प्रतिकूल लगे, सबसे विशेष शाम के समय हम आहार ले लें, पूरे दिन प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक भगवती की हम उपासना करें। और एक नक्त व्रत का अर्थ कुछ नहीं लेना, तो कई लोग उसमें दुग्ध का आहार ले लेते हैं और कई लोग जल का भी आहार नहीं करते हैं। इस व्रत को हमारे शास्त्र में नक्त व्रत कहा गया। तो भगवती के व्रतों के अगर हमारे मन में कोई विशेष नियम है, हम करना चाहते हैं, कुछ मनोकामनाओं को पूरा करने चाहते हैं, तो उसके लिए हम विप्रों के माध्यम से इस पूजन को करा सकते हैं। जन्मेजय ने भी भगवान से, व्यास जी से यही प्रश्न किया कि हमें कितने ब्राह्मणों के माध्यम से इस पूजन को, भगवती के पाठ को कराना चाहिए। तो शास्त्र ने वही कहा कि 9 पंचम त्रयश्चेको देव्या पाठे द्विजस्मृता, अर्थात एक ब्राह्मण के माध्यम से भी हम इस पूजन को करा सकते हैं, 3 ब्राह्मण के माध्यम से भी, 5 ब्राह्मणों के माध्यम से भी और 9 ब्राह्मणों के माध्यम से इस पाठ को कराया जा सकता है। तो जो क्या है, व्यक्ति को विशेष फल देने वाला होता है। तो प्रातःकाल उठ करके शारीरिक शुद्धि के साथ मन की शुद्धि करके भगवती का पूजन करें। पूजन करके पाठ प्रारंभ होगा, तो पाठ यदि हम शक्ति युक्त हैं, अर्थात हम में बल है, तो पूरे पाठ को हम श्रवण करें, क्योंकि श्रवण का क्या है, विशेष फल प्राप्त होता है। क्योंकि प्रथम भक्ति श्रवण को ही हमारे शास्त्र ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो इसलिए जितना हम सुनेंगे उतना उस पाठ का क्या है, हमको फल की प्राप्ति होगी। और इसके साथ विशेष शुद्धि कि हमने विप्र देव के माध्यम से इस पाठ को करा रहे हैं। तो क्योंकि भगवती का जो हम द्वितीय स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं, वो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। और ब्रह्मचारिणी क्या है, साक्षात हम सब के अंदर विराजमान होने वाली देवी है और व्यक्ति के हर प्रकार के मनोरथों को पूरा करने वाली देवी है। तो ब्रह्मचारिणी के रूप के लिए हम साधारण रूप से भगवान का पूजन करें, अर्थात किसी प्रकार के हमारे मन में किसी प्रकार की कोई कामना ना हो। जब कामनाओं से हम अर्थात ऊपर उठ जाते हैं, तम से रज, रज से सत्व और सत्व से क्या है, उस परम तत्व को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तब भगवती की हमें प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवती ये मणिदीप निवासिनी है, मणिदीप में विराजमान है। और जो क्या है, अमलात्मा विमलात्मा भक्त वृंदों को भी तभी प्राप्त होती है जब हमारे मन में भक्ति की प्राप्ति होती है। तो विशेष शुद्धता का ध्यान रखें और विशेष हम अपने सरलता का ध्यान रखें, क्योंकि सरल ही को क्या है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, जो ब्रह्मचारिणी व्यक्ति के हर मनोरथों को पूरा करती है। जय माता की।